नमस्कार। मैंने एक्सीलेंट सेल्फ मूल्यांकन टेस्ट पेपर को बड़े ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर दें। कहने का मतलब हमारा लक्ष्य 12वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना है। अब जो बचे हुए दिन हैं उनमें बहुत अच्छा किया जा सकता है। परीक्षा का टाइम है, ध्यान लगाकर थोड़े दिन पढ़ें। अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तो थोड़े दिन के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सपने ना देखें। अच्छे मार्क्स, अच्छी मार्कशीट के सपने देखें और अपने भविष्य को सिक्योर करें। भविष्य आपका बनेगा, यह आप सोच के चलें। मैं एक साधारण सी राजनीति विज्ञान की व्याख्याता हूँ और ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से प्रश्नों को हल करके बनाया है उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश क्लास में नहीं पढ़ पाए, चाहे कोई स्टाफ नहीं होने की वजह से या किसी कारण दूर रहे हों, नहीं पढ़ पाए हों। वो अब मेहनत करें, 100 मार्क्स का लक्ष्य बनाएं तो 95 आपके ज़रूर बनेंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव। शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच 1972 में। दक्षिण का नवीन सदस्य राष्ट्र कौन बना? अफगानिस्तान 2005 में। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? 2002 में। क्योटो जापान का शहर है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा किसने शुरू की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ताड़ी विरोधी आंदोलन में मुख्य भूमिका महिलाओं की थी। ये एक शराब विरोधी आंदोलन था। भारत में चुनाव आयोग अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करता है? संविधान से। यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। मुंबई प्रांत का विभाजन किस आधार पर किया गया? भाषा के आधार पर 1960 में। भारत की संघीय व्यवस्था किस संघीय राज्य के निकट है? कनाडा के निकट है। खालिस्तान भरने हब में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को रोकना और राष्ट्रों के मध्य शांति स्थापित करना। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है। तो युद्ध और शांति भरेंगे। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहे थे? जर्मनी, जापान और इटली। तो जर्मनी भरा हुआ है, जापान और इटली हमें भरना है। जर्मनी, जापान और इटली। मध्य एशियाई देश अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। मध्य एशियाई देश खाड़ी देश जो अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहे। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2001 में। दो 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई थी। यूपीए गठबंधन बनाया गया संयुक्त प्रगतिशील कांग्रेस के नेतृत्व में।
देश ने आज़ादी के बाद नियोजित विकास का मॉडल अपनाया था। योजनाबद्ध विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, योजना आयोग का गठन किया, 1950 में योजना आयोग बनाया। तो पूछा जाए कि योजना आयोग कब बना, तो 1950 में। किस लिए? नियोजित विकास करने के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पे आधारित थी? साम्यवादी विचारधारा। जो बच्चे अभी तक किसी भी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए वो घबराएं नहीं, वीडियो को बार बार देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। भारत और रूस का सपना किस प्रकार से विश्व का था? बहुध्रुवीय विश्व बनाने का। अपरोध का क्या आशय है? निषेध या रोकना। हैदराबाद के लोगों ने निजाम का विरोध क्यों किया? क्योंकि निजाम एक अत्याचारी शासक था और पाकिस्तान में मिलना चाहता था। अपरोध शब्द का प्रयोग शीत युद्ध के दौरान किया गया, जब सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने थे। तो दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश थे, तो दोनों एक दूसरे की शक्ति को कंट्रोल कर रहे थे, संतुलन कर रहे थे। शक्ति संतुलन से इसका संबंध है निषेध या रोकना। दोनों की शक्ति एक दूसरे को रोक रही थी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पानगड़िया। भारतीय किसान यूनियन कहाँ का संगठन था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दोनों राज्यों में सक्रिय था। आधुनिक कर्नाटक का निर्माता एस निजलिंगप्पा को कहा जाता है। मार्शल योजना क्या थी? अमेरिका का आर्थिक सहयोग देना, पश्चिमी यूरोप के देशों का पुनर्निर्माण करना दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो 1948 में ये योजना लागू की थी अमेरिका ने। किन क्षेत्रों में सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे था? ये सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीछे था। ये पीडीएफ की मिस्टेक की वजह से आगे पीछे हो गए पर्सन, तो मेरी आवाज़ से सुन ले। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सोवियत संघ पीछे था। मूलवासी किसी क्षेत्र विशेष में पीढ़ियों से रह रहे लोगों को कहते हैं। हरित क्रांति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? खाद्यान्न संकट को खत्म करना। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। शब्द सीमा है 50 शब्द में उत्तर देना है। सीमित परमाणु परीक्षण संधि से आप क्या समझते हैं? 1963 में एक संधि हुई थी, परमाणु परीक्षण संधि, जिसमें अंतरिक्ष, वायुमंडल, जल आदि क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगा दी थी। कब हुई थी? 1963 में। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, क्योंकि सीमित क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण करने पर रोक थी, जिसमें क्षेत्र थे अंतरिक्ष, वायुमंडल। भारत के लिए सोवियत संघ विघटन के क्या परिणाम हैं? जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया। भारत ने अपनी विदेश नीति में भी परिवर्तन किया। भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार हेतु 2 सुझाव दें। दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की जाए, आतंकवाद पर रोक लगा दे, अप्रवासी और शरणार्थियों में अंतर बताएं। अप्रवासी जो लोग पीढ़ियों से रह रहे, शरणार्थी वो लोग जो कुछ समय के लिए शरण के रूप में रहते। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य बताएं। विकासशील और अल्प विकसित जो देश हैं उन्होंने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाई। शोक थेरेपी के 2 सकारात्मक प्रभाव, मुक्त व्यापार नीति पे जोर दिया गया। IMF और विश्व बैंक ने सलाहकारी भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद का कारण है कि कई देश अपने हितों की पूर्ति के लिए आतंकवाद को संरक्षण देते हैं। द्विदलीय व्यवस्था के पक्ष में 2 तर्क देने हैं। स्थायी सरकार का निर्माण होता है इसमें, और इसमें विपक्ष होता है वो शक्तिशाली होता है। भारतीय जनसंघ की 2 प्रमुख विशेषता। भारतीय जनसंघ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे जोर दिया। धारा 370 का विरोध किया, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देती थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर, दोनों क्षेत्र इसमें मिलजुल कर कार्य करते हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते। 5वीं लोकसभा में कांग्रेस की जीत के 2 कारण बताने।
5वीं लोकसभा। कांग्रेस की गरीबी हटाओ का नारा जो 1971 में सरकार बनी। इंदिरा गांधी का प्रभावशाली व्यक्तित्व। एक दलीय व्यवस्था की कमियों का उल्लेख करना है, इसमें एक दल की तानाशाही होती है, विपक्ष कमजोर हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 विशेषता बतानी है। सार्वजनिक क्षेत्र आय की असमानता को दूर करने के लिए कार्य करता है। उच्च प्रबंधन, इसमें कुशल नीतियाँ। दक्षिणी एशिया में भारत की भूमिका का वर्णन करना है। विशाल भूभाग वाला देश है, बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सभी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए प्रयासरत। पड़ोसी देशों में लोकतंत्र की स्थापना। मूलवासियों की प्रमुख मांग क्या है? विश्व समुदाय में बराबरी का दर्जे की मांग कर रहे हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता की ये मांग करते हैं। मूलवासी जो पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं वो होते हैं मूलवासी। विश्व समुदाय में बराबरी के दर्जे की मांग, राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग, ये इनकी मांग है। जन आंदोलन के राजनीति के रूप में लेने से, जन आंदोलन के राजनीतिक रूप लेने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उल्लेख करना है। यानी जन आंदोलन जब राजनीति से संबंधित हो जाए, स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती, राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं वो आंदोलन, स्थानीय मसलों का समाधान नहीं हो पाता। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था और इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। ओबीसी को 27% आरक्षण की बात है इस आयोग ने की। सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए सुझाए गए कोई 4 मापदंड क्या है? एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक शक्ति होना चाहिए, ये इनके मापदंड बताए गए हैं। बड़ी सैन्य शक्ति भी होनी चाहिए। यूएनओ के बजट में उसका योगदान अच्छा होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से भी एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। प्रश्नों को बार बार पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें, घबराएं नहीं। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तैयारी करके ऐसे बच्चे अच्छे मार्क्स ले सकते। स्वतंत्रता के समय भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? व्याख्या करें। स्वतंत्रता के समय भारत की प्रमुख चुनौतियां। पहला पाठ है अपना देश की क्षेत्रीय अखंडता के कारण देश की क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता और अखंडता, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने की भी चुनौती थी, आर्थिक विकास की भी चुनौती थी। गैर कांग्रेसवाद क्या है? इसके कारण और परिणामों का उल्लेख करना है। कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने की विपक्षी दलों की जो रणनीति थी, जो राम मनोहर लोहिया ने अपनाई, उस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। कारण सत्ता प्राप्ति की लालसा, कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक फूट का फायदा उठाना, इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता का फायदा उठाना। प्रभाव क्या पड़ा? 1967 के चुनाव में कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन पाई। चुनाव परिणाम एक राजनीतिक भूकंप साबित हुए। तो किस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप का दर्जा दिया जाता है? 1967 के चुनाव को।